16 महाजनपदास हम देखते हैं, चाहे वो जैन टेक्स्ट हो या बुद्धिस्ट लिटरेचर हो। एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें 16 ग्रेट किंगडम्स जो हैं 16 महाजनपदास के बारे में पता चलता है। ये थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुर, सेन, अस्मका, अवंती, गांधार एंड कंबोजा। कैम्बोडिया से रिलेटेड नहीं है, ये पाकिस्तान के पास में है, कश्मीर के पास कहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में सिर्फ वत्स, अवंती, कौशल और मगध ही सर्वाइव कर पाते हैं मिड 6th सेंचुरी तक। ओके, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी BC द नॉर्दर्न इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, और यही सारे थे। सम ऑफ देम हैड मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट while some others were republics. While there was a concentration of monarchies on the Gangetic plain, the republics were scattered in the foothills of the Himalayas and northwest India. तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया या हिमालय पे हमें ज़्यादातर क्या मिल जाएंगे, रिपब्लिक्स, और बाकी जो गैंजेटिक प्लेन में हम देखते हैं कि मोनार्कीज़ है। सम ऑफ द रिपब्लिक्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन ट्राइब, सिर्फ एक ट्राइब होती थी, जैसे कि साक्यास थे, लिच्छवीस थे, मल्लास थे। इन द रिपब्लिक the power of decision in all matters of state vested with the public assembly, which was composed of the tribal representatives or heads of families. All decisions were by a majority vote. चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं कि जो 4 लास्ट में बचते हैं, वैसे तो 16 थे। वत्स जो था उसमें एक राजा था उदयन। अच्छा, वत्स है इलाहाबाद के पास कौसाम्बी में, तो रिवर इससे इसके बैंक पर है, यमुना रिवर के। तो इसका क्या होता है, ये अपने जो पावर को है उसको बढ़ाता है, स्ट्रेंथ करता है अलाइंसेस के साथ, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, जिसमें अवंती, अंग और मगध। तो हम देखेंगे बाद में वत्स भी अल्टीमेटली जाके पहले अवंती से मिलेगा, क्योंकि अवंती वत्स के जो राजा है उदयन की बेटी है वत्सावदत्त, उससे शादी करेगा। अवंती का राजा है प्रद्योत शादी करेगा और फिर अपने ससुराल को ही हड़प लेगा, ठीक है, उसको एनेक्स कर लेगा। बाद में इस अवंती को भी मगध ले लेगा, और बाद में पता ही है कि मगध पावरफुल है। तो देखते हैं, उदयन जो है वो अवंती के राजा प्रद्योत से अपनी बेटी वसवदत्ता का विवाह कराता है। और जो ये अवंती राज्य है ये उज्जैन है, मतलब उज्जैन का और इलाहाबाद का, ठीक है। इलाहाबाद भी एक किंगडम था, जैसे कि कौसाम्बी जिसकी कैपिटल थी। और देख रहे हैं कि जो वत्स किंगडम था उसकी कैपिटल कौसाम्बी थी, ठीक है, इलाहाबाद से एसोसिएटेड है। और अवंती जो है इसकी कैपिटल उज्जैन थी, मध्य प्रदेश का उज्जैन, ठीक है, उसको हम आज भी उज्जैन ही कहते हैं। तो हमने 3 की बात कर ली, वत्स, अवंती और मगध। अब एक बचा है कौशल। तो हमने देखा वत्स पहले अवंती में मिलता है, फिर अवंती भी मगध में मिल जाएगा, क्योंकि वत्स को अवंती एनेक्स करेगा और अवंती को मगध। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही कौशल को भी मगध ही एनेक्स करता है। कौशल्या नरेश, जैसे हमने सुना है, तो कौशल का कैपिटल अयोध्या था। बट इसमें जो राजा है वो प्रसेनजीत है, फेमस रूलर। वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था, उसकी पोजीशन वो और ज़्यादा बढ़ाता है जब वो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस है उसके मगध के साथ में। तो वो क्या करेगा, मगध का इस टाइम पे राजा है बिम्बिसार, और ये बिम्बिसार को दे देता है जो कौशल का राजा प्रसेनजीत है, वो अपनी बेटी की शादी करा रहा है बिम्बिसार के राजा से, सॉरी मगध के राजा से, बिम्बिसार से, और काशी उसको एज डाउरी दे रहा है, ठीक है। तो आज जो काशी है, बनारस है, उसको उस टाइम पर कौशल नरेश ने दे दिया था। मतलब पहले वो उसी के अंडर में रहा होगा, फिर वो मगध किंगडम का पार्ट बन गया। जो मगध किंगडम बिहार का एक टाइम पे ये जो जगह थी वो कभी मगध किंगडम के अंदर, मतलब बिहार का जो राजा था उसके अंडर में थी। अब डिस्प्यूट भी अजात शत्रु के साथ था इसी टाइम पर। तो जब ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, मतलब एंड होता है कन्फ्लिक्ट, तो ये अपनी जो डॉटर है, सॉरी जो बिम्बिसार की डॉटर है, ठीक है, तो प्रसेनजीत ने अपनी बेटी की शादी करा दी, अपनी बहन की शादी करा दी बिम्बिसार से। तो बिम्बिसार उसका जीजा बन गया है, ठीक है। अब वो अपने ही जीजे की जो बेटी है उसी से शादी करेगा। अब पता नहीं कि वो उसकी, हो सकता है दूसरी वाइफ की बेटी हो,
जो कि मतलब उसकी बहन के अलावा इनडायरेक्टली वो लड़की जो है जिससे वो शादी करता है वो उसका मामा होता है।